हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लेना। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज कुछ इसके रूल के साथ साथ नेमिंग को समझ कर देखेंगे। तो अपने कॉपी पेन आप उठा लीजिए और वीडियो ध्यान से देखना। तो देखो, कुछ ना रूल है मेरे पास। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड इस तरह से है K3 कॉपर Cl6, इस तरह से कोई कंपाउंड आ गया। एनी कंपाउंड, कोई कंपाउंड मेरे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक -1 भी लिखे लेते हैं। अब देखो, मेरे पास जब भी कोई कंपाउंड होगा ना, ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट है। ब्रैकेट के बाहर जो लेफ्ट साइड पर हो, लेफ्ट साइड पर हो, उसका नाम सबसे पहले आएगा। उसका नाम सबसे पहले आएगा, लेकिन नंबर नहीं आएगा। लिख लो, नंबर नहीं आएगा, सिर्फ नेम आएगा। जो भी एलिमेंट का नेम है, कॉमन नेम। तो देखो कितने, क्या मेरे पास के क्या था मेरे पास, पोटाशियम। कितने पोटाशियम है? 3। चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1 हो, 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर नहीं आएगा, सिर्फ नेम आएगा। तो नेम में क्या लिखेंगे हम इस तरह से, पोटाशियम। पोटाशियम लिख दिया। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर आते हैं, लिगेंड है मेरे पास कितने, 6 पे क्या आएगा, हेक्सा। पोटाशियम हेक्सा। कौन सा लिगेंड है? क्लोराइड। नेगेटिव लिगेंड है तो क्या बन जाएगा, क्लोराइडो। हेक्सा क्लोराइडो। क्लियर? पोटाशियम के बाद स्पेस, क्योंकि ब्रैकेट आ गई थी स्टार्ट, हेक्सा क्लोराइडो। अब एलिमेंट कौन सा? सेंट्रल मेटल कॉपर। जब लिगेंड नेगेटिव आएगा तो कॉपर का क्या बन जाएगा, क्यूपरेट। क्या बन जाएगा, क्यूपरेट। नेगेटिव लिगेंड है, अगर नेगेटिव लिगेंड होगा तो मेटल के नेम के लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। कॉपर से क्या बन जाएगा, क्यूपरेट। अब सिंपल इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, यहां पर देखो, निकाल कर देखते हो। ऊपर पोटाशियम 3 है, 3 पोटाशियम है। पोटाशियम +1 का चार्ज कैरी कर सकते हैं, +1, क्योंकि एल्कली मेटल है। कॉपर का निकालना है, X आ गया। प्लस क्लोराइड 6 है, -1 का चार्ज कैरी करती है। ओके, इक्वल टू यहां पर कौन सा चार्ज है, -1। तो X की आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, करके देखो। 3 + X -6 = -1। कितना आ गया मेरे पास, X। फाइनली देखो X कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। तो क्या आ गया, क्यूपरेट 2। ऊपर कोई चार्ज दिया हो यहां पर तो क्या आएगा, आयन आएगा। तो बस ऊपर चार्ज दिया तो क्या आ जाएगा, यहां पर आयन आ जाएगा। ठीक है। अब एक और नेम, इसको नंबर 1 लिख लेते हैं। अब नंबर 2 पे एक और देखते हैं। अब देखो, ऊपर चार्ज नहीं लिखते ताकि पूरे के पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मान लो कोई कंपाउंड इस तरह से आ गया, यहाँ पे इस बार 2 लिखते हैं, 2 Cl2 कॉपर Cl6, इस तरह से आ गया। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना है, बाद में तो निकालना पड़ता है ना, पहले निकाल लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन पर पोटाशियम कितना है, तो पोटाशियम चार्ज कैरी करता है +1 का, +1। कॉपर आ गया X, कॉपर का निकालना था। 6 क्लोराइड है, -1 का चार्ज कैरी करता है। अब ऊपर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो क्या आएगा, = 0। तो क्या आएगा, +2 + X -6 = 0। X कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया। क्लियर है? X कितना आ गया, 4। तो नाम लिखेंगे, पोटाशियम कितने हैं, 2 है, 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नाम लिखना। क्या आएगा, पोटाशियम। पोटाशियम स्पेस देके हेक्सा क्लोराइडो। नेगेटिव लिगेंड है, क्यूपरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया था, 4। ये थोड़ा गलत लग रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 रोमन नंबर में लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? अच्छा देखो, ये जो पोटाशियम है ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए पोटाशियम लिखने के बाद थोड़ी स्पेस दे देनी है। बाकी कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं आएगी। हेक्सा क्लोराइड और क्यूपरेट, कोई स्पेस नहीं आएगी। ओके। अब कोई और एलिमेंट लेकर देखते हैं हम। मान लो मैंने ले लिया है सोडियम, ले लिया, मेटल भी चेंज कर देते हैं। 6 4 यहाँ पर Cl2। देखो, तो अलग अलग टाइप के लेके ले लिए, 2 अलग अलग टाइप के लेके ले लिए। सोडियम बाहर है तो पहले क्या आएगा, सोडियम। सोडियम। अब देखो, अमाइन भी है, क्लोराइड भी है। थोड़ा वीडियो जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यस, अमाइन भी है, क्लोराइड भी है।
अमाइन ए से स्टार्ट है, क्लोराइड सी से स्टार्ट है, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, अल्फाबेटिकली। कितने अमाइन थे? 4, तो क्या आएगा? टेट्रा अमाइन। क्लोराइड कितने हैं तू? डाई क्लोराइडो, टेट्रा अमाइन डाई क्लोराइडो, कोई स्पेस नहीं आया। अमाइन 4 थे, टेट्रा अमाइन, क्लोराइड 2 थे, डाई क्लोराइडो। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? देखो ऑक्सीडेशन नंबर पहले लिख ही देते हैं, ऑक्सीजन में कितना आएगा? Na 1 है, 1। देखो सोडियम फिर से एल्किल मेटल है, चार्ज प्लस उनका कैरी करेगा, Fe(x). अमाइन 4 है, अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज कैरी नहीं करते, 0। Cl 2 थे, क्लोराइड -1 का चार्ज कैरी करेगा, इक्वल टू 0। क्या रहा है मेरे पास? 1 + x प्लस 0 -2 इक्वल टू 0। x फाइनल कितना आ गया मेरे पास? 1, प्लस में आ रहा है, तो क्या रहा है मेरे पास? हेक्साक्लोराइडो। अब देखो यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है 4, नेगेटिव है 2, ज्यादा कौन सा न्यूट्रल? तो आयरन का आयरन ही रहेगा, आयरन। ऑक्सीजन में कितना आ गया था? 1। फेरेट तब लिखता है जब मेरे पास नेगेटिव लिगेंड ज्यादा होता। यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव लिगेंड 2 है, न्यूट्रल मेरे पास 4 है, तो ज्यादा कौन है? जो ज्यादा होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। ठीक है, ये दूसरे नंबर का था। अब तीसरे नंबर का देखो कौन सा हम कर सकते हैं। तीसरे नंबर का कोई अलग टाइप का लिगेंड ले लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर मानो अगर इस तरह से आता है जिंक, देखो इस तरह से आ गया वो यहाँ पर। अब देखो SO4। अब यहाँ पर लेफ्ट की तरफ कुछ नहीं आया, राइट की तरफ आ गया। देखो स्टार्टिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट जाती है। अगर लेफ्ट पर कोई होगा तो उसका नाम सबसे पहले आएगा, अगर कोई राइट पे होगा तो उसका नाम सबसे लास्ट में आएगा। लेफ्ट फर्स्ट, राइट लास्ट। क्लियर है? कितने जिंक है मेरे पास? जिंक से पहले मेरे पास लिगेंड में तो कितने? 6। क्या आएगा? हेक्सा अमाइन, न्यूट्रल लिगेंड है जिंक, अगर नेगेटिव होता तो जिंकेट बनता। हेक्सामाइन जिंक। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहां पर कितना आएगा? पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं यार। जिंक का निकालना, x मान लिया। अमाइन 6 है लेकिन न्यूट्रल है, कोई चार्ज कैरी नहीं करता। सल्फेट कितना है मेरे पास? एक सल्फेट है, एक सल्फेट। और सल्फेट कितना चार्ज कैरी करता? -2 का। देखो मेरी बात सुनो, SO4 -2 नहीं आता, SO4 -2 आता ना, तो क्या गया? x + 6 0 + 1 सल्फेट था, -2 आ गया। ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा यहाँ पर, तो क्या आ गया? 0। तो क्या आ गया मेरे पास? x + 0 -2 इक्वल टू 0। x कितना आ गया मेरे पास? +2। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब इसका नाम लिखते, देखो क्या आएगा? हेक्सा अमाइन। हेक्सामाइन खत्म, जिंक न्यूट्रल था तो जिंक आएगा, हेक्सामाइन जिंक। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया मेरे पास? 2। अब देखो ये सल्फेट राइट पर है, राइट वाला सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो सल्फेट का सल्फेट ही रहेगा, सल्फेटो नहीं बनेगा। सल्फेट का सल्फेट ही रहेगा, सल्फेटो नहीं बनेगा। अगर लिगेंड की तरह काम करता तो सल्फेटो बनता। देखो एग्जाम्पल के लिए, सोडियम लेफ्ट पर था ब्रैकेट के बाहर, सल्फेट भी राइट पर है ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के जो बाहर होंगे उसके नेम ऐसा सच लिखेंगे, वहां पर कोई भी आइड या A2 नहीं आएगा। क्लियर है? O नहीं आएगा, जो कॉमन नेम होगा वही आएगा। ओके, तीसरे नंबर का था। चौथे नंबर का लिखते हैं यहाँ पर, 3-4 और ले लेते हैं। तो देखो प्रैक्टिस के लिए हमने 3 से 4 कंपाउंड लिए, इसकी नेमिंग लिखते हैं यहाँ पर। साइड पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेंगे और उसका नाम भी लिखेंगे। देखो 2 पोटाशियम में, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। 2 पोटाशियम है, 2 पोटाशियम चार्ज कैरी करता है +1 का। 1 मरकरी है, x मान लिया। Cl 4 है, क्लोरीन -1 का चार्ज कैरी करता है, इक्वल टू 0। 2 + x -4 इक्वल टू 0। x कितना आ गया मेरे पास? +2। ये आ गया मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं, क्या आएगा? पोटाशियम। पोटाशियम टेट्रा, 4 क्लोराइड थे, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। नेगेटिव लिगेंड है तो क्या आ जाएगा? मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट क्या आ जाएगा? मर्क्यूरेट। ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया था, 2। क्लियर है?
पोटाशियम के बाद स्पेस टेट्रा क्लोराइडो मर्क्यूरेट 2, कोई स्पेस नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन पर निकालो, इसका फटाफट कितना आएगा। 3 पोटाशियम है, 3 +1 का चार्ज कैरी करता है, Fe मान लिया, 3 मेरे पास ऑक्सालेट है, बाइडेंटेट लिगेंड है, -2 का चार्ज कैरी करेगा इक्वल टू 0। बाइडेंटेट देखो ऑक्सालेट पड़ा था, बाइडेंटेट है, -2 का चार्ज कैरी करता है। तो इसका ऑक्सीजन नंबर यहाँ पर कितना आ रहा है, फटाफट निकाल लो कितना आ रहा है मेरे पास आ रहा है इसका ऑक्सीजन नंबर 3। तो क्या आएगा, पोटाशियम अब देखो स्पेस के बाद ट्राई ऑक्सालेट, नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा ऑक्सालेटो, नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा ऑक्सालेटो, पोटाशियम ट्राई ऑक्सालेटो, नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया था 3 खत्म। ओके, यहां पर देखो आगे कितने लिगेंड है, 4, बहुत सिंपल, टेट्रा, CO है, CO कौन सा लिगेंड था, CO कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, न्यूट्रल है, कोई चार्ज कैरी नहीं करता, टेट्रा कार्बोनिल, निकल 0, कोई चार्ज कैरी नहीं करता, निकल 0। ओके, देखो हमने पढ़ा था न्यूट्रल कौन कौन से थे, वाटर न्यूट्रल था, CO न्यूट्रल है, NH3 न्यूट्रल है, ये सबके सब क्या न्यूट्रल है, कोई चार्ज कैरी नहीं करती। आगे देखो Mg, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेम आगे, Mg कौन सा था, मैग्नीशियम। यहाँ पर साइड का ऑक्सीडेशन पर निकाल लो यार, Mg X मान लिया, Mg 1 है, चार्ज कैरी करता है +2 का, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, प्लस Fex X मान लिया, 4 वाटर है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज कैरी नहीं करता, 2 क्लोरीन है, -1 का चार्ज कैरी करता है इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालो कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर देखो 2 + x + 0 -2 इक्वल टू 0, 2 2 से कैंसिल, मेरे पास x कितना आ गया 0, कोई चार्ज कैरी नहीं करता, ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया। तो क्या आएगा इसका नाम, मैग्नीशियम स्पेस, देखो एक्वा भी आ गया, ए से स्टार्ट है, और क्लोराइड C से स्टार्ट है, अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीशियम, टेट्रा, एक्वा, खत्म। उसके बाद कितने क्लोरीन थे, 2, डाई, नेगेटिव लिगेंड है, क्या बन जाएगा डाइक्लोराइड, और क्या आएगा आयरन, क्या आएगा आयरन आएगा। देखो नेगेटिव 2 है लेकिन न्यूट्रल 4 है, कौन जीत गया, न्यूट्रल जीत गया, क्या आ गया आयरन। ऑक्सीजन में कितना आ गया था, 0। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए देखो 5 से 6 नेम यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्मूले लिखेंगे, आपने उसके नेम लिखने, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से, क्योंकि कैमरे की बैटरी भी थोड़ी कम है, कभी भी बंद हो सकता है। तो देखो Ni Pr4 Cl2, यहाँ पर आ गया मेरे पास -4। किसका आपने नाम लिखे थे कमेंट में मुझे बताना क्या आएगा। और एक ले लेते हम जिंक, NH3 4 H2O2, यहाँ पर आ गया +2। और लेते हैं FeCN6, यहाँ पर आ गया Na2।